हरे कृष्णा। हम लोग प्रार्थनाओं के साथ स्टार्ट करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। इस राम कथामृत में सभी राम भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और राम कथा कहने का जो दुस्साहस हम करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम कृपा लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस रामायण को जिन्होंने रचित किया है, वाल्मीकि ऋषि जी, हम उनको प्रणाम अर्पित करेंगे। उसके बाद हम श्री रघुनायक जी को, सीता जी को, जनक नंदिनी को हम प्रेयर्स ऑफर करेंगे। फिर हम उनको प्रेयर्स ऑफर करेंगे जिनकी कृपा के बगैर राम कथा नहीं की जा सकती, ना सुनी जा सकती। और हर राम कथा में जो पहले श्रोता के रूप में उपस्थित होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। मैं उन वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करता हूँ जो कविता की शाखा पे बैठकर कूजंतम राम 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 इति, जो श्री राम का गुणगान कर रहे हैं कविता की शाखा पे बैठकर 24,000 श्लोकों द्वारा। अब हम रघुनाथ जी को प्रणाम करेंगे कई सारे मंत्रों के माध्यम से। अगर आपको पता है तो आप अपने साथ म्यूटेड अवस्था में बोल सकते हैं, वरना ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। ये जो रघुनाथ जी का जो चरित्र है, इसका शत कोटि विस्तार है। महादेव ने जब पार्वती जी को ये सुनाया तो शत कोटि श्लोक थे उस रामायण में, 100 करोड़ वर्सेस, इतना विस्तार है। और लेकिन एक एक अक्षर जो है इस राम कथा का, ये महापातक नाशनम, बड़े बड़े पापों का समुचित रूप से नाश करने में सक्षम। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटा मुकुटमंडितम्। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीव लोचनम, मैं राजीव लोचन भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ। और जो लक्ष्मण और सीता मैया के साथ सुशोभित हैं और जटा का मुकुट बांध रखे हैं वन में। राक्षसाक्षोभिता सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारणा लक्ष्मणेनान्वितो वानरो सेवितो गस्त्य संपूजितो राघव पातु माम। आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि ये राम जी मेरे ऊपर कृपा करें, जो सीता मैया के साथ और लक्ष्मण जी के साथ सुशोभित होते हैं और वानरा नाम भीषम हनुमान जी के द्वारा सेवित है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम
श्री राम राम रण कर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। इसके बाद हम हनुमान जी को प्रेयर्स ऑफर करेंगे। मनोजवम मारुतं वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनकी गति मन की गति से भी तेज है, जो बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जितेंद्रिय हैं और वायु के पुत्र हैं, ऐसे श्री रामदूत शिरोमणि हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल धामम, जो अतुलित बल के धाम है, हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुणों का निधान है, वानराणाम अधीशम, वानरों में सर्वश्रेष्ठ है, और रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे वायु पुत्र श्री हनुमान जी को, बजरंग जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो जैसा कि हमने बोला था, अगर यहाँ पे अनाउंसमेंट होता कि देखिए हम थर्ड कैंटो डिस्कस करने वाले हैं, या फिर एट कैंटो का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, मत्स्य कथा डिस्कस करने वाले हैं, हम वराह कथा, वामन कथा डिस्कस करने वाले हैं, तो हो सकता है अभी 3-4 हमारे लॉयल लोग आज सेशन में होते। अगर हम बोलते कि हम नरसिंह कथा आज डिस्कस करेंगे, आज नरसिंह चतुर्दशी है, नरसिंह कथा डिस्कस करेंगे, कैसे उन्होंने खम्भ से निकल के हिरण्यकशिप का वध किया, हम ये लीला डिस्कस करेंगे, लोग ज्यादा आते कंपैरेटिवली। अगर हम बोलते कि हम गौर कथा या कृष्ण कथा डिस्कस करेंगे, आज जन्माष्टमी है, बहुत लोग आते। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम श्री राम कथा डिस्कस करेंगे। राम कथा सुनने में ही कितना आनंद आ गया। तो आज हर कोई आएगा, हर किसी को आना पड़ेगा। आप लोग एक बार खुद सोच के देखिए, आपके जीवन में एक ना एक ऐसा क्षण जरूर आया होगा जब राम कथा सुनते हुए, या फिर राम कथा देखते हुए, या राम कथा बोलते हुए आपकी आंखें सजल हुई होंगी, आप रोए होंगे। आप खुद से सोच के देखिए, इतनी मनोहर, हृदय को द्रवित कर देने वाली कथा है राम। श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में जब सुखदेव गोस्वामी राम कथा के विषय में बताते हैं परीक्षित महाराज को, तो बोलते हैं, तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। कि तस्य अनुचरितं राजन, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, तुमने तस्य यानी प्रभु श्री राम का, श्री राघवेंद्र सरकार जी का जो तुमने चरित्र है, वो अनुचरितम राजन, तुमने बारंबार सुना होगा, बारंबार सुना होगा। किससे सुना होगा? ऋषि भी तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी ऋषि हैं उनसे बारंबार रघुनाथ जी का चरित्र सुना होगा। और श्रुतम ही वर्णितम भूरी त्वया सीतापतेर्मुहुः, सीतापति श्री राम के चरित्र। काइंडली आप म्यूट रखिए अपने आप। तो सीतापति का चरित्र आपने बार बार सुना होगा, क्योंकि इतना पॉपुलर है, राम कथा इतनी पॉपुलर है। इसीलिए
सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में केवल 3-4 अध्याय डेडिकेट किए हैं राम कथा। अब आप सोच के देखिए, जब वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिख लिए, उसके बाद वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज नारद मुनि के कहने पर सारे शास्त्रों का निचोड़ वेदांत सूत्र पे टीका श्रीमद् भागवत की रचना की। अब श्रीमद् भागवत में जैसा कि आपको पता है 12 स्कंद है, जो पूरे भगवान के श्री अंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों में से पहली चीज तो सर्व वेदे इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम, सारे वेदों और सारे इतिहास का जो सार है, जो क्रीम है, जो मलाई है, वो है श्रीमद् भागवत। अब श्रीमद् भागवत में भी तो 18,000 श्लोक हैं, 12 कैंटों में विभाजित है। तो कोई पूछेगा कि श्रीमद् भागवतम की क्रीम क्या है, तो एक आंसर है कि श्रीमद् भागवत की जो क्रीम है वो है दशम स्कंद, 10th कैंटो, जिसमें श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन, लीला माधुरी। तो कोई कह सकता है कि अरे भैया, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भी 90 चैप्टर है, 90 चैप्टर्स आर देयर, उसकी क्रीम क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट? तो जवाब आता है कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की जो क्रीम है वो है रास पंचाध्याय। रास पंचाध्याय जिनका वर्णन 29, 30, 31 ऐसे जो चैप्टर्स आते हैं 10th कैंटो। नाउ समवन में से कि रास पंचाध्याय में जो हाईएस्ट चैप्टर है वो कौन सा है? तो द आंसर इज दैट इज चैप्टर 31 ऑफ द 10th कैंटो, विच इज कॉल्ड गोपी गीत। अब प्रश्न आता है कि गोपी गीत में भी तो 19 श्लोक हैं, तो व्हाट इज द क्रीम ऑफ दैट? तो उस गोपी गीत के सबसे मिडिल वाला जो श्लोक है, 9वां श्लोक है, दैट इज द क्रीम ऑफ दैट। वही वो श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु सुनते ही मूर्छित हो जाते थे और उन्होंने महाराज प्रताप को गले लगा लिया। व्हाट इज दैट श्लोक? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। यानी भगवान के जो ग्रेटेस्ट डिवोटीज हैं, गोपीज, वो ग्रेटेस्ट मूड ऑफ सेपरेशन में कृष्ण को पुकारते हुए ये श्लोक बोलती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। जो लोग, जैसे हम जैसे लोग बद्ध जीव जो भौतिक कल्मशों के कारण तप्त हैं, और जो शुद्ध भक्त हैं जो मूड ऑफ सेपरेशन में तप्त हैं, उनके लिए भगवान की जो कथा है वो तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम, जो महान कवियों द्वारा जैसे वाल्मीकि ऋषि द्वारा कही गई हैं, और कलमशाप, हम सारे कलमश का नाश करने वाली। इसीलिए आज के सत्र का नाम है श्री राम कथामृतम, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कलमशापहम और श्रवण मंगलम। इनका श्रवण करने से आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा। श्रीमदाततम, सारा श्री, सारा ऐश्वर्य आपके ऊपर आ जाएगा, भक्ति रूपी ऐश्वर्य आ जाएगा। भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, और जो इस कथा को बोलते हैं, जो इस कथा को सुनते हैं, दे आर डूइंग द ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। अब हम जो राम कथा डिस्कस करने वाले हैं, ये जो राम कथा है ना, ये राम जी का हृदय है।
ये राम जी का हृदय है, ये राम जी का भवन है, ये राम जी का घर है, ये रामायण, ये राम कथा। इसीलिए गोस्वामी जी बोलते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। तो ये जो राम कथा है, ये जो रामायण है, ये राम जी का हृदय है, ये राम जी का घर है। और इस घर में, इस धाम में 7 कमरे हैं। इस राम जी के हृदय में 7 कंपार्टमेंट्स हैं। और वो 7 कंपार्टमेंट्स क्या हैं? रामायण के 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या फिर युद्ध कांड, और उत्तर कांड। ये 7 जो हैं, ये कमरे हैं राम कथा रूपी भगवान के हृदय के, भगवान के घर के, भगवान के लोक के, भगवान के धाम के। और इसमें प्रवेश कहां से होता है? इसमें प्रवेश होता है बाल कांड से। अब बाल कांड समझने के लिए, यानी राम लीला में, राम के हृदय में प्रवेश करने के लिए, देयर इज वन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, कि हमारा हृदय जो है वो बालक के जैसा होना चाहिए। बालक के जैसा सरल हृदय होगा ना, तभी हम रामायण का, राम कथा का आस्वादन करते हैं। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दिन भर में जितना हम स्मार्ट बने हो समाज के सामने, दुनिया के सामने, उस चेहरे को, उस नकाब को, उस कवरिंग को जरा हटा के साइड रख देते हैं, और बालक की भांति, बच्चे की भांति राम कथा सुनने का प्रयास करते हैं। तभी हम राम कथा का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे, श्री राम के हृदय में प्रवेश कर पाएंगे। ठीक वैसे ही प्रवेश जैसे कि महाराज कुलशेखर श्री राम लीला में प्रवेश कर जाया करते थे। दक्षिण भारत के राजा हुए हैं महाराज कुलशेखर। जब उनकी सभा में रामायण पढ़ी जाती थी दिन भर, ही वॉज ए किंग एंड ही वॉज डेली, एवरी डे, होल डे हियरिंग रामायण। और जैसे ही जब ये संवाद आता है कि शूरपणखा ने अपने भाई खर और दूषण के पास जाके राम लक्ष्मण की शिकायत कर दी, और खर और दूषण आ रहे हैं अपने सैनिकों को लेकर, 14,000 सैनिकों को लेकर, तो वैसे ही महाराज कुलशेखर एकदम लीला में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि बालक जैसे हृदय के साथ सुन रहे हैं। और कहते हैं कि सेना को तैयार करो, हम जाएंगे, युद्ध करेंगे, खर और दूषण को परास्त कर देंगे। हमारे प्रभु को हाथ लगा पाए उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई? पूरी सेना को तैयार कर देते हैं। तब लोग सोचते हैं कि अरे राजा ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा, तो कोई ब्राह्मण आके बताते हैं उनको रास्ते में, नहीं नहीं वो खर दूषण लौट गए, आप चिंता मत करिए। तो ये तो थे शुद्ध भक्त जो राम कथा का आस्वादन बालक की तरह करते थे। अब उनका क्या कहना, जो कि बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, जो खुद बाल मुकुंद हैं कृष्ण। जब कृष्ण बहुत छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, तब उनको यशोदा मैया बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी, है ना। हमारी दादियों नानियों ने भी हमें बेड टाइम स्टोरी सुनाई होंगी। तो जब मैया सुनाती थी कहानियां, तो मैया रामायण की लीलाएं सुनाती थी कृष्ण। तो एक बार उन्होंने बताया कि अभी सीता का हरण हो गया। कृष्ण छोटे से हैं और वो बिस्तर पे खड़े हो गए, सोने जा रहे थे, वो बिस्तर पे खड़े हो गए और जोर से चिल्लाने लगे, बलराम, लक्ष्मण, मेरा धनुष लेके आओ, अब मैं उस दुष्ट रावण का वध कर दूंगा। यशोदा मैया कहती है, सो जाओ चुपचाप, तुम कहाँ है वध वध करोगे, बच्चे हो अभी तो। और तुमको कैसे पता ये सब लीला, उसके बाद का तुमको कैसे पता? तो बालम मुकुंदम, कृष्ण बोलते हैं, अरे मेरी ही लीला है। तो कृष्ण, और जब कृष्ण जब द्वारका में थे, तो हर दोपहर कृष्ण की सभा में राम कथा होती थी। भगवान स्वयं अपनी लीला का आस्वादन कर रहे थे। इस तरीके से। और राम स्वयं जब लव कुश जो है रामायण सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, तो लव
और कुछ जब रामायण सुनाते हैं तो राम जी एक्सटैटिक हो जाते हैं, भावावेश में आ जाते हैं। आपने सुना होगा ना, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, है ना। तो राम स्वयं एक्सटैटिक हो जाते हैं। इसीलिए वेंकटेश स्तोत्र में बोला गया है, सुमुखम सुहृदम सुलभम सुखदम स्वनुजम च सुखाय ममोघ शरम अपहाय रघुदहमन्यमहं न कथंचन कंचन जातु भजे। सो ब्यूटीफुल। बोला गया है सुमुखम, राम जी का मुख है बहुत सुंदर है, और सुहृदम, हृदय भी बहुत सुंदर है। देन सुलभम, इजिली एक्सेसिबल भी है सबको। सुखदम, और सबको सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। और स्वनुजम च सुखाय ममोघ शरम, स्व अनुजम च सुखाय, और अपने भ्राता जब लक्ष्मण जी के साथ सुशोभित होते हैं तो नयनों को आनंद देते थे। और अमोघ शरम, उनके जो बाण हैं वो अमोघ हैं। अपहाय रघु तो हमन्यमहम न कथंचन कंचन जातु भजे। मैं कभी भी श्री राम के अलावा किसी और का भजन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आचार्य ने बताया। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आराम अगर चाहते हो तो एक काम करो। हम सब लोग आराम चाहते हैं, तो आराम अगर चाहते हो तो एक काम करो, आओ राम की शरण में और राम राम करो। आओ राम की शरण में और राम राम करो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम के दास। तो इसीलिए इस इंट्रोडक्शन के साथ हम अपनी 2 दिवसीय राम कथा का प्रारंभ करेंगे। और हमारा जो इस साल रामनवमी का शीर्षक जो हम लोग ने चुना है वो है 25 लाइफ लेसन फ्रॉम रामायण। श्री रामायण से, राम कथा से 25 शिक्षाएं। वैसे तो अनंत 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 शिक्षाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुना ही बहुविधि सब संता। हम्म? बहुत अनंत कथाएं हैं, अनंत प्रेरणाएं हैं, अनंत शिक्षाएं हैं। लेकिन हमने कुछ समय के, मति के अभाव के चलते 25 शिक्षाएं चुनी हैं। आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हैं मोबाइल में या फिर नोटपैड में। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा जैसे जैसे हम बताते थे, ठीक है। तो हम 13 शिक्षाएं आज देखेंगे, और कल दूसरे वक्ता आएंगे यहाँ पे इसी स्थान पर बैठेंगे और 12 शिक्षाएं वो बताएंगे। तो आज पहली शिक्षा है द पावर ऑफ बैड एसोसिएशन, असत संग का क्या प्रभाव होता है। तो जो कौशल्या मैया थी वो भरत से बहुत प्यार करती थी, और जो कैकेयी मैया थी वो हमारे श्री राम से बहुत प्यार करती थी। आपको पता होगा कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। उसमें से यज्ञ पुरुष एक खीर लेके निकले थे, और वो खीर का 50% पार्ट जो था वो कौशल्या जी को भक्षण कराया गया। उसका 37.5% जो पार्ट था खीर का वो सुमित्रा देवी को दिया गया, और 12.5% ऑफ खीर जो थी वो कैकेयी जी को दी गई। उसके बाद आई थिंक 14 मास गर्भ में रहने के बाद हमारे श्री राम प्रकट हुए। उसके बाद सुमित्रा के 2 जुड़वा भाई हुए जिनके नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के भरत प्रकट हुए। तो कौशल्या के पुत्र राम हैं, कैकेयी के पुत्र भरत हैं। लेकिन कौशल्या भरत से बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रगाढ़ प्रेम करती थी, और कैकेयी श्री राम से बहुत प्रगाढ़ प्रेम। तो जब महाराज दशरथ 60,000 वर्षों तक उन्होंने जब शासन कर लिया, तब उनको लगा कि आई एम गेटिंग ओल्डर, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मेरे यहाँ के बाल सफेद हो रहे हैं,
तो उन्होंने सोचा अब मुझे अपनी बचा हुआ टाइम भक्ति में डेडिकेट कर देना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए डेडिकेट कर देना चाहिए, तो मुझे एक उत्तराधिकारी चाहिए। और राम से ज्यादा क्वालिफाइड कौन था? तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि राम का राज्य अभिषेक हो। ये खबर जो थी पूरे अयोध्या में फैल गई। जब कैकेयी को ये खबर पता लगी कि राम का राज्यभिषेक होने वाला, कैकेयी जुबिलेंट हो गई, एक्सटैटिक हो गई, भावावेश में आ गई, क्योंकि वो राम से बहुत प्रेम करती। और कैकेयी की जब विवाह हुआ था तो उनके प्रांत से उनके पिताजी ने एक कुबड़ी असिस्टेंट भेजी थी जिसका नाम था मंथरा। कुबड़ी मतलब उनके कुबर निकला होता, शी वाज हंचबैक लाइक कुब्जा। तो फिर क्या होता है, कैकेयी खुशी के मारे बोलती है, मंथरा तुमने सुना ना क्या होने वाला है? हमारे राम का राज्य अभिषेक होने वाला है कल। कल पुष्य नक्षत्र स्टार्ट हो रहा है और उसके शुभ आरंभ में ही राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। और उसको एक माला दे दी। लो अपनी माला उतार के दे दी मंथरा को। और मंथरा ऐसे देखती है, कहती है तुमको पता भी है तुम किस बात पे हर्षित हो रही हो? तो फिर भी कहती है शी सिंपल हार्टेड कि मेरे राम का राज्य अभिषेक हो रहा है, वो राजगद्दी पे बैठेगा सीता के बगल में। हुँ? तो मंथरा जो है कहती है, अरे तुम्हारे अकल नहीं है? अगर राम का राज्य अभिषेक हो गया तो ये सब महाराज दशरथ की चाल है। अभी भरत को और शत्रुघ्न को अपने ननिहाल भेज दिए हैं और राम का राज्यभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि वो कौशल्या से बहुत आसक्त हो गए हैं। और एक बार राम का राज्यभिषेक हो गया तो सारा अटेंशन जो है वो कौशल्या रानी को देंगे और तुमको नौकरानी बना के रखेंगे और तुम्हारे भरत को नौकर बना के रखेंगे। इस तरीके से मंथरा ने केकई के अंदर एनवी को, द्वेष को मथ दिया बुरे संग के प्रभाव में। ये जो है असत संग का स्वभाव होता है कि टू कुक अप थिंग्स दैट एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती व्यक्ति के अंदर, उसको भी वो कुक करके, है ना, बना देती। तो परिणाम क्या हुआ इसका कि केकई की मति फिर गई। केकई ने राम को खुद से दूर भेज दिया और पहले वो राम को खुद के पास लाती थी, अब उन्होंने राम को खुद से दूर कर दिया। तो यही प्रभाव होता है असत संग का। जब हम असत संग करते हैं तो क्या होता है, भगवान को हम अपने जीवन से दूर भेज देते हैं, हम भगवान से दूर चले जाते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, वो कई जो राम से इतना प्रेम करती थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम जल्दी चले जाओ, अभी वेट नहीं करना है, वन के लिए जल्दी चले जाओ। राम कह रहे हो ओके। उन्होंने अच्छा राजसी वस्त्र मत पहनना, तुम ऐसा करो, वो जो ट्री बार्क होता है ना, पेड़ की छाल होती है, वो पहन लो। चलो चलो जल्दी चेंज करो। सीता को तो जरूरत नहीं है, नहीं नहीं सीता तुम भी पहनो, तुम भी पहनो। अच्छा अच्छा जल्दी जाओ सुमंत्र जी, इनको आप छोड़ दूर तक छोड़ के आइएगा, लौटना है। इस तरीके से इतना दूर भेज दिया राम को। वही केकई जो राम पे अपनी जान छिड़कती थी, असत संग के प्रभाव से उन्होंने राम को अपने जीवन से दूर भेज दिया। यही प्रभाव होता है सत्संग का। इसीलिए हमको बहुत 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 प्रयास करना है सत्संग से बचने। ये थी पहली शिक्षा। आइए देखते हैं दूसरी शिक्षा। यू कैन नोट इट डाउन। अटैचमेंट टू सर्विस एंड नॉट टू पोजीशन। हमें जो अटैचमेंट रखना है वो सेवा से रखना है, पद से नहीं रखना है। और इसके एग्जाम्पल है हमारे प्रभु श्री राम। जब महाराज दशरथ ने मंत्रियों को भेज के राम को बुलाया और बताया कि राम तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, तो राम ने उसको एज ए मैटर ऑफ सर्विस लिया। ना हर्षित हुए राम उस समय, और ना ग्लानि में आए कि अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही, नहीं, एकदम समबुद्धि रहे। उसके बाद जब महाराज दशरथ को दुखी पाया, उन्होंने बार बार बोलते बोलते अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं, तो कैकेयी खुद से बोलती है, अरे अरे सुनो सुनो सुनो, हुआ क्या है ना कि मैंने दो वरदान मांगे थे पहले, तब मैंने कहा था कि अभी नहीं, मैं समय आने पे लूंगी, और अभी मैंने वो वरदान मांग लिए हैं, राम, भरत को राजगद्दी
और तुमको 14 वर्ष का वनवास, यही महाराज कहना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं अटैचमेंट के चलते। जी बोला है मैंने। तो राम कहते हैं कि मैया, आपको ये बोलना था तो आप मुझे पहले डायरेक्ट बोल सकती थी, इसके लिए पिताजी को इतना कष्ट देने की क्या जरूरत थी महाराज दशरथ को। हम्म। और उसके बाद भी वो जो थे दुखी नहीं हुए, एक शिकंज नहीं आई उनके चेहरे पे। भगवत गीता चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 20 में बताया गया है, ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ना प्रहर्ष्येत प्रियम प्राप्य, जब प्रिय चीज प्राप्त हो तो बहुत ज्यादा हर्ष नहीं करना चाहिए। और ना द्विजेत प्राप्य च अप्रियम, और जब कोई अप्रिय चीज प्राप्त हो तो बहुत ज्यादा शोक भी नहीं करना चाहिए। इसको डिमॉन्स्ट्रेट किसने किया? हमारे प्रभु श्री राम ने किया। यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन, स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है, वैसे ही हमें उसका पालन करना चाहिए। तो इससे हमें लेसन मिलता है कि जब हमको कोई पद मिलता है या कोई पोस्ट मिलती है तो उससे जुड़ी हुई दो चीजें होती हैं। एक होता है उसमें जुड़ी हुई सेवा, और एक होता है उससे जुड़ी हुई प्रिविलेजेस, उससे जुड़े हुए जो प्रिविलेजेस होते हैं। तो हमें प्रिविलेज को ना देखते हुए हमें सेवा का देखना चाहिए, क्योंकि वो राजगद्दी संभालना भी महाराज दशरथ के रूप में, सेवा के रूप में करना चाह रहे थे, और सिंहासन छोड़ना भी, वन को जाना भी क्यों कर रहे थे? एज ए मैटर ऑफ सर्विस। क्योंकि किंगशिप के साथ बहुत सारे प्रिविलेज जुड़े होते हैं, नौकर चाकर, मनोरंजन की वस्तुएं, है ना। लेकिन सेवा भी है, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस लाइक ए फादर। तो राम जी सेवा वाला एलिमेंट देखते थे, इसलिए वो स्थिर बुद्धि रहे दोनों केसेस में, है ना। तो हमें दूसरी शिक्षा ये मिलती है। आइए तीसरी शिक्षा पे आते हैं। मिशन ऑफ लाइफ शुड बी टू वैंक्विश द डिमोनिक टेंडेंसीज इन अवर हार्ट। हमारे जीवन का उद्देश्य है हमारे अंदर के जो दुश्मन है, राक्षस हैं, उनका वध करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और न जाने क्या क्या। जब राम को ये खबर मिली कि आपको वनवास जाना है, अब क्योंकि राम तो सर्वज्ञ हैं, सर्वविदित हैं, तो उन्होंने, उनके मन में विचार आया कि मेरा वन जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देवताओं ने जब पुकारा था राक्षसों से त्रस्त होकर, तब भगवान ने बोला था कि मैं आऊंगा और रावण, खरदूषण इत्यादि राक्षसों का वध करूंगा। तो उनको वो चीजें अकम्प्लिश करनी थी, इसलिए उन्होंने वन में जाना स्वीकार किया। और इनफैक्ट जब क्या हुआ, जब भरत वापस आते हैं और भरत कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए राज्य, राम के बिना राज्य मैं नहीं स्वीकार करूंगा। वशिष्ठ जी से बात करते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं, और कहते हैं कि हम सब चलेंगे। ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है, हजारों हाथी, लाखों रथ, सब गए, पूरी रोड बनी, अचानक से पूरी रोड बनाई गई दंडकारण्य तक, ताकि ये पूरी सब चीज जाते, तीनों माताएं जा सके, गुरु वशिष्ठ जा सके, सब लोग जा सके। तो जब ये चल रहा था तो देवता लोग चिंतित हो गए। देवता लोग प्रार्थना करने लगे फिर ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से कि ये क्या होने जा रहा है। भरत, इतना प्रगाढ़ प्रेम है भरत के अंदर कि कहीं श्री राम पिघल ना जाए। कहीं श्री राम अगर वापस अवध चले गए तो रावण को कौन मारेगा, खरदूषण का वध कौन करेगा, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि को कौन मारेगा, शूर्पणखा के नाक और कान कौन काटेगा। तो इसलिए राम ने वन जाना स्वीकार किया, और भरत के कहने पे भी वो नहीं माने, क्योंकि उनको उन डीमंस का नाश करना था। उसी तरह हमें भी दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए कि हम अपने अंदर के डीमंस को नाश करने के लिए डे टू डे बेसिस पे प्रयास करें, है ना। कॉन्शियसली प्रयास करें कि हमारे अंदर का एंगर कम हो, कॉन्शियसली प्रयास करें कि लस्ट, ग्रीड कम हो, लालच कम हो। इसके लिए हमें कॉन्शियसली प्रयासरत रहना चाहिए और इस उद्देश्य को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। फोर्थ लेसन, इवन एक्सट्रीम रिवर्सल्स इफ टेकन इन प्रॉपर स्पिरिट विल हेल्प अस फुलफिल आवर मिशन इन लाइफ। अगर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं तो हमें उसको प्रॉपर स्पिरिट में लेना चाहिए,
ताकि हम जीवन का मिशन फुलफिल कर सकें। एक्चुअली रामायण इज ऑल अबाउट रिवर्सल्स। पूरी रामायण में रिवर्सल्स। सोच कुछ रहे थे, होने कुछ वाला था, हो कुछ गया। हम्म? राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, रात में तैयारियां चल रही थी, और सुबह रातों रात ये हो गया कि राम को 14 वर्ष का वनवास। वन, आप सोच के देखिए, वन जहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, शेर होता है, चीता होता है, भालू होता है। भालू को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, भालू जिंदा खा लेता है। हम्म? शेर, चीता, मैन ईटर्स, और सीता सुकुमारी है, जिनके की अगर लोटस फ्लावर भी उनके टच हो जाता था ना सीता जी के, तो उसका इंप्रेशन पड़ जाता था, इतना सॉफ्ट थी। शी वॉज born and brought up in महल, and she was married also in a महल, और उनको वनवास हो गया। हम्म? और उन्होंने उसको ऐसे, जैसे ही, आपको पता है जैसे ही क्या हुआ कि सीता जी ने राम जी से बोला कि हम भी चलेंगे आपके साथ वनवास, ये एक पत्नी का धर्म। तो राम जी बोलते हैं, अरे सुकुमारी, तुम कहाँ बन जाओगे? तुम महाराज जनक की पुत्री हो, हैं? जहां तुम रहो माओ का ध्यान रखो, जो वो कहें वैसा करना। सीता जी उदास हो गई, निराश हो गई। फिर जब अल्टीमेटली बहुत निवेदन करने पर राम जी मान गए कि चलो साथ चलो, हम और तुम दोनों लोग चलेंगे, तो सीता जी इतनी हर्षित हुई, इतनी हर्षित हुई कि आश्चर्यजनक बात हो गई कि अरे ये वन को जा रही होगी, इतनी हर्षित क्यों? है ना, क्योंकि उन्होंने उस रिवर्सल को बहुत पॉजिटिवली लिया। क्यों? क्योंकि उसमें हमें राम का साथ मिलेगा। कौशल्या, हमारे बेटे का राज्यभिषेक होने वाला। फिर अचानक से खबर आती है कि केकेई की मूढ़मति के चलते वनवास। अरे ठीक है, राज्य मत दो, भरत को राज दे दो, भरत भी मुझे उतना ही प्रिय है राम के जैसा, राम को वनवास क्यों? बार बार मूर्छित हो जा रही है, सोच सोच के मूर्छित हो जा रही है कौशल्या। हम्म? उन्होंने कहा हम भी तुम्हारे साथ वन चलेंगे। राम ने कहा ठीक है, मैं सीता को ले जा सकता हूँ, आपको नहीं ले जा सकता। आप यहाँ पे पिताश्री का ध्यान रखिए। और उस सेवा, राम के कार्य को उन्होंने सेवा की तरह लिया, और राम से वियोग सा। दशरथ महाराज ने तो प्राण छोड़ दिए, लेकिन कौशल्या जीवित रही ना राम की सेवा में, और प्रतिदिन इंतजार करती थी कब 14 वर्ष बीतेंगे, कब 14 वर्ष बीतेंगे। दशरथ महाराज, हम्म, उनके जीवन में कैसा रिवर्सल आए? बार बार कभी केके की भर्त्सना कर रहे हैं, फिर अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं, कभी समझा रहे हैं, फिर अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं अपने रघुवंश की ख्याति को मिट्टी में मिलाने को तैयार हूं, वचन तोड़ने को तैयार हूं, तुम्हारा वध कर दूंगा मैं, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मैं राम को कष्ट नहीं दे सकता। भरत, भरत का चरित्र इस कथा में नहीं सुनाया जा सकता। सारे अयोध्यावासी राम को अपने आप से ज्यादा प्यार करते थे। तो इसी के साथ आती है पांचवी शिक्षा, जो है राम या आराम। जब अयोध्या वासियों को पता लगा कि राम को वनवास हुआ है, तो वो सब एकत्रित हो गए और उन्होंने कहा कि हम भी वनवास चलेंगे, हम भी राम के साथ जाएंगे। तो उनकी पत्नियों ने तो मना किया होगा ना कि ठीक है, भरत इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू राम, चाहे राम राज्य करें चाहे भरत राज्य करें, एक ही बात है, दे आर द सेम पर्सनैलिटी। तो तुम लोग वन क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा, अवधवासियों की पत्नियों ने कहा, तुम लोग वापस मत आना अगर राम को वापस लेके नहीं आ पाए। अगर राम तुम्हारे साथ नहीं आए ना, तो यहाँ पे आके अपनी शक्ल मत दिखा। हम सब चलेंगे और अयोध्या भूमि को ना वन जैसा कर देंगे, रहे कह गई यहाँ पे मंत्र अपने भरत के साथ रहे। देवर मिसअंडरस्टैंडिंग भरत, हम इस अयोध्या को पूरा सूना कर देंगे, इसको वन बना देंगे और वन को अयोध्या बना देंगे। ये था अवध वासियों का प्यार। वो चाहते तो आराम से रह सकते थे,
बट दे चोज राम ओवर आराम। उनकी वाइफ ने बोला अगर राम चले गए ना तो हम कभी 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 शांति से नहीं रह पाएंगे। इसी के साथ आती है हमारी छठी शिक्षा, जो है अलर्टनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो सुमंत्र जी ने रथ तैयार किया, सीता, राम और लक्ष्मण को रथ पे आरूढ़ किया और चल पड़े। सारे अयोध्या वासी राम के पीछे पीछे चल रहे हैं, रथ को चारों तरफ से घेर रखे हैं, चल रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। जैसे हमने कुंती स्तुति पढ़ी थी ना, भीष्म स्तुति पढ़ी थी, वो कृष्ण के लिए विलाप कर रहे थे। एक एक अयोध्या वासी, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में, वो सब राम के रथ के आसपास चल रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। फिर रात में एक जगह स्टे के लिए राम सुमंत्र ने रथ को रोका। फिर रात के 2-3 बजे के अराउंड, ऐसा वर्णन आता है अयोध्या कांड में, रात के 2-3 बजे के अराउंड क्या हुआ, जब अयोध्या वासी झपकी ले रहे थे, थोड़ा नींद में थे, उस समय राम ने कहा अब सही समय। जीरो अटैचमेंट ना। आज लोग फॉलोअर्स के पीछे परेशान हैं, तो हम जी के फॉलोअर्स पीछे पीछे चल रहे हैं। और राम ने कहा कि अभी रात्रि का समय है, हमें छुप के निकलना चाहिए। और सुमंत्र जी, आप रथ को सीधा मत चलाइएगा, कभी जिग जैग ऐसे वन टेढ़ा मेढ़ा चलाइएगा, ताकि इम्प्रिंस से कोई ट्रेस ना कर पाए, हमारा पीछा ना कर पाए। सेम चैतन्य महाप्रभु डेट जब वो जगन्नाथपुरी से ब्रज यात्रा के लिए निकले, कि भीड़ के साथ वो नहीं जाना चाहते थे, तो उसी प्रकार राम ने किया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में अलर्ट नहीं है, अटेंटिव नहीं है, तो राम हमारे हाथ से निकल जाए, हम उनको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान जो है ना, जल्दी भक्ति नहीं देते। आपको अगर ऐश्वर्य चाहिए, कुछ और उनसे चाहिए, तो भगवान दे देंगे, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर उन्होंने भक्ति दे दी तो भक्त जो है उनको अपने वश में कर लेगा, फिर उनको उसके अधीन होना पड़ेगा। इसलिए भगवान फिसलने का ट्राई करते हैं कि निकल जाए। तो अगर हम अलर्ट नहीं हैं तो भगवान वैसे ही निकल जाएंगे जैसे रातों रात अयोध्या वासियों की नजर से ओझल। सातवीं शिक्षा हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स सेंटली पर्सन्स कॉज पेन टू अदर्स, नॉट टू हर्ट देम बट टू बेनिफिट देम। जैसे कि कृष्ण लीला में आपने देखा होगा, जब बलराम जी यानी लक्ष्मण जी जब ताल वन में जाते हैं, तो सारे पेड़ों को शेक करते हैं, ताकि धेनुकासुर क्रोधित हो जाता है कि तुम हमारे जगह पे आके ये सब क्या कर रहे हो। तो उसी तरह जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो हमको शेक करते हैं, कटु वचन बोलते हैं कभी कभी, ताकि हम जागे, हम अपनी गलती रियलाइज करें। वही किया भरत ने कैकेयी के साथ। शत्रुघ्न ने तो मंथरा को हाथ पकड़ के घसीटा और कहा मैं इसका वध कर दूंगा। बहुत देर तक भरत कुछ नहीं बोले, बाद में बोलते हैं तुम इसका वध क्या करोगे, मैं तो अपनी माता कैकेयी का वध कर देता। लेकिन ये धर्म कहता है कि स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कैकेयी या फिर मंथरा का वध कर दिया तो प्रभु राम हमको कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए राम की प्रसन्नता के लिए हम इनका वध नहीं करेंगे। तो बहुत कटु वचन बोले भरत ने अपनी माता को, कैकेयी को बहुत कटु वचन बोले। हे धूर्त स्त्री, तनिक मात्र भी लज्जा नहीं आई आपको ये करते हुए? आपका हृदय है कि पत्थर है? राम का क्या दोष था? हम्म? चलो राम से आपका द्वेष है, ठीक है। सीता सुकुमारी का क्या दोष था? लक्ष्मण का क्या दोष था? लक्ष्मण जी को जब पता लगा ना कि महाराज दशरथ ने कैकेयी की बातों में आके राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, लक्ष्मण आक्रोश में आके कहते हैं कि राम, आप कल सुबह राज्याभिषेक होने वाला है ना, आपका राज्याभिषेक हो गया है, मैं देखता हूं कौन रोकता है। अगर महाराज दशरथ बीच में आएंगे
जो कि उस स्त्री के बातों में आ गए हैं, तो मैं महाराज दशरथ का वध कर दूं। उनके पूज्य पिताजी हैं, उनके गुरु हैं, श्री राम के लिए ऐसी प्रगाढ़ आस्था, इतने कटु वचन बोले। क्यों बोले? भरत ने इसलिए इतने कटु वचन बोले केकई को, ताकि वो जाग जाए। एंड फाइनली जब उन्होंने देखा कि भरत राज्य स्वीकार करने को रेडी ही नहीं है, तैयार ही नहीं, हम नहीं ले सकते राज्य, कुछ भी हो जाए, हम वन चले जाएंगे, हम नहीं लेंगे राज्य, तब केकई का हृदय पिघला कि मैंने क्या ब्लंडर कर दिया, व्हाट ब्लंडर आई हैव कमिटेड। तो इसके साथ आती है आठवीं शिक्षा कि द गोल इज टू प्लीज द लॉर्ड, कि जो लक्ष्य है वो भगवान को प्रसन्न करना हो। जब भरत जाते हैं वन में श्री राम को वापस लाने के लिए, तो वो कहते हैं कि अगर आप नहीं चलेंगे ना, तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया, आपने अपना डिसाइड कर लिया ना, मैंने भी डिसाइड कर लिया। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नॉर्थ की दिशा में फेस करके आई विल फास्ट टिल डेथ, मैं मरण अनशन करूंगा, मैं वो यहीं बैठा रहूंगा, आपके चौखट पे अपने प्राण त्याग दूंगा, आपकी कुटिया के बाहर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो राम ने बहुत समझाया उनको, आकाशवाणी भी हुई कि भैया आप जाइए, आप अयोध्या जाइए। राम ने कहा मेरी एक बात मान लो, मैं तुमसे एक विनती करता हूँ, प्लीज तुम अयोध्या लौट जाओ, मुझे वनवास कर लेने दो, और महाराज दशरथ की बात रख लेने दो। तो भरत सेवा के रूप में वापस जाते। भरत को राम प्रभु बोलते हैं कि बहुत आसान है मेरे लिए प्राण छोड़ना, लेकिन मेरे इंस्ट्रक्शंस को पालन करके जीना बहुत मुश्किल है, और मैं तुमको वो सेवा दे रहा हूँ। भरत के लिए बहुत इजी था, भरत जैसे तपस्वी के लिए बहुत आसान था कि दक्षिण दिशा में स्ट्रेट बैठ के आमरण अनशन करके अपने प्राण छोड़ दे राम की सेवा में। लेकिन वो राम के विरह में, जहां पे एक एक क्षण 12 वर्षों जैसा बीतता है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। तो फिर भरत गए, और राम विहीन अयोध्या में उन्होंने राज्य किया 14 साल। अब भरत ने जब देखा कि राम ने पेड़ की छाल ग्रहण की है वस्त्रों के रूप में, तो बहुत विलाप किए, बहुत रोए, बहुत रोए। और ऐसा रामायण में आता है कि वट वृक्ष से एक लिक्विड निकलता है, दूध जैसा, आपने अगर देखा हो वट के वृक्ष से। तो राम जी ने क्या किया था, वो वट वृक्ष से जो लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को ऐसे करके अपने बालों की जटा बनाई थी, जटा मुकुट मंडितम। तो भरत जी ने भी यही किया। क्या किया? वट वृक्ष का लिक्विड लिया और अपनी जटा बना ली और ट्री बार्क पहन लिए, और 14 वर्षों तक भरत केवल बार्ले कुक्ड इन काउ यूरिन, गोमूत्र के साथ बार्ले खाते थे केवल। इस तरीके से उन्होंने केवल 14 साल यही किया। और अगर राम भूमि पे सोएंगे तो मैं भूमि के नीचे गड्ढा करके सोऊंगा, नंदीग्राम में रहा करते थे। इसी के साथ नौवीं शिक्षा आती है कि लॉर्ड इज द प्रोपराइटर, भगवान हर चीज के प्रोपराइटर है। भरत जो थे वो किंगडम को रूल कर रहे थे, भगवान की पादुका को सिंहासन पे रख के। जैसे ही, और प्रोपराइटर कौन था? अयोध्या का अभी भी प्रोपराइटर श्री राम है, उनकी पादुका राज्य कर रही है, मैं केयर टेकर हूँ बस। इसी भावना से हमें रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम खुद को प्रोपराइटर मानने लगते हैं किसी चीज का, नेक्स्ट चीज जो आती है कि मैं प्रोपराइटर हूँ, ये चीज मेरी है, तो मैं इसका कंट्रोलर हूँ। और जैसे ही कंट्रोलर भावना आती है, नेक्स्ट चीज जो आती है वो है आई एम द एंजॉयर। तो ये सब स्टार्ट होता है उससे, ममता से, कि मैं इसका प्रोपराइटर हूँ। और वो पादुका की डेली वर्शिप किया करते थे, जैसे कोई श्री विग्रह की आराधना करता है। चामर ढुलाते थे, पादुकाओं को आरती उतारते थे,
भोग अर्पित, इस तरीके से वो आराधना करते थे पादुकाओं की भारत। आचार्यगण बताते हैं इसमें, रामायण पे टीका में, कि एक बार ये जो पादुकाएं थी, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान से जुड़ी हर एक वस्तु जो है वैष्णव है, जीवित है, सजीव है, चैतन्य है। तो पादुकाएं एक बार भरत से बोलती हैं कि भरत, हम समझ सकते हैं कि आप उदास हैं, लेकिन आपसे ज्यादा हम उदास हैं। क्यों भाई, आप क्यों उदास हैं? कि आपने हमको राम के चरणों से अलग कर दिया। आपने हमको राम के चरणों से अलग कर दिया। हम राम के साथ वन में रहते तो राम की कितनी सेवा करते, कभी उनको कांटों से बचाते, कभी ऐसे सेवा करते, उनके चरणों के टच में रहते। अब हमको तो आप अपने शीश पे धारण करके इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सिंहासन पे बैठा दिए हैं। तो ये जो पादुका वैष्णव हैं, दे नेवर लाइक द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, दे नेवर लाइक पूजा प्रतिष्ठा एंड लाभ। तो ये ऐसा स्वभाव होता है वैष्णवों का। उसके बाद राम ने जब निर्णय ले ही लिया कि वो वन में रहेंगे, तो वो कभी, ऐसा वर्णन आता है रामायण में कि कुछ दिन या फिर कुछ महीनों तक ही एक जगह रहते थे। उस जगह से अटैचमेंट ना डेवलप हो जाए, आगे बढ़ते जाते थे, आगे बढ़ते जाते थे। तो जब राम, लक्ष्मण, सीता गोदावरी के तट पे रहा करते थे, पंचवटी के पास, तब उसी के साथ आती है 10वीं शिक्षा जो है, एनी बडी कैन मेक ए शो ऑफ ग्रेटनेस। कि महान दिख कोई भी सकता है, लेकिन महान होते कम लोग। जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तब हमको पता लगता है कौन महान। तो शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी, वो आती है और राम जी का सौंदर्य देखकर काम वासना से लिप्त हो जाती है, और आती है राम जी को कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा रूप लेके आती है कि आप मुझे पसंद आ गए हैं, हम लोग इस, हम पहला काम क्या करेंगे, हम लक्ष्मण को सीता को मार देंगे। उसके बाद हम अलग अलग घाटियों में सुंदर वन में विचरण करेंगे, और आपको पता है मैं कितनी पावरफुल हूँ। मेरा भाई कौन है? मेरा भाई रावण है, बहुत पावरफुल है वो, देवता भी कांपते हैं उससे। खरदूषण मेरे भाई हैं, जो कि अजय है, उनको कोई नहीं हरा सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि खरदूषण को कोई हरा दे। ऐसे लोगों की बहन हूँ, और मैं भी बहुत पावरफुल हूँ। राम जी, लेकिन वो ऐसी थी, लेकिन बेचारी सरल हृदय की थी। राम जी उससे हाथ से परिहास करने लगे कि देखो, देखो मैडम, क्या है कि मैं तो एक पत्नी व्रत ले रखा हूँ और मैं अपनी वाइफ के साथ आया। ये देखो लक्ष्मण है ना, ये मेरे से भी ज्यादा शूरवीर है। तो तुम इसको बोलो, जिसकी पत्नी अभी यहाँ नहीं है। तो शूर्पणखा जाती है, और उसको सही में लगता है कि लक्ष्मण जो है राम से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो उनसे कहती है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे ये तो स्त्री एक है इनकी, लेकिन वो सौतन एक्सेप्ट कर लेंगे क्या है। और देखो मैं तो राम का दास हूँ, तो अगर तुम मेरी पत्नी बनती हो तो तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा, और अगर तुम राम की पत्नी बनती हो तो तुम ठीक है सौतन बन के रहोगी, तो क्या है। तो फिर से वो राम के पास जाती है, फिर से राम के पास जाती है, फिर राम हास परिहास कुछ करते हैं। फिर जब वो ये बोलती है ना कि इस दुष्टा और कुरूपा सीता को मैं वध करने जा रही हूँ, ताकि मैं आपसे विवाह कर सकूं। तब राम बोलते हैं इसका ज्यादा हुआ लक्ष्मण, बस इशारा कर देते हैं। लक्ष्मण तुरंत अपनी तलवार निकाल के उसकी नाक और कान काट देते हैं। तब उसका असली रूप दिखता है। तब अभी तक जो बहुत सुंदर सुंदर बातें कर रही थी, तब वो गालियां गरोचने लगती है, कर्स करने लगती है, "हे राम, लक्ष्मण, तुम समझते क्या हो अपने आप को? सीता, तुम अपने आप को बहुत सुंदर समझती हो। अब मैं बताती हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपने भाइयों के पास कंप्लेंट करने। अब देखते हैं तुमको कौन बचा। खर दूषण के पास जाती है। खर जो है पहले अपने 14 महायोद्धाओं को भेजता है। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, तुम सीता को लेके गुफा में रहो, मैं भी आता, थोड़ा स्पोर्ट्स करके। राम जी खट 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 14 तीर चलाते हैं, पहले उनके सारे अस्त्रों शस्त्रों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, फिर 14 तीर चलाते हैं, मार देते हैं 14 महायोद्धाओं को। उनका एक चेला चपाटा बच जाता है, वो जाके शिकायत करता है खरदूषण से। फिर वो 14,000 सैनिक लेके आते हैं,
और प्रभु श्री राम 2 घंटे के अंदर 14,000 को मार देते। और वो अजय थे, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। 2 घंटे लगे बस, एक खरोच नहीं आई श्री राम की। तो कहने का मतलब है कि ये जो फेक अच्छाई दिखा रही थी ना, जैसे पूतना दिखा रही थी पहले कृष्ण लीला में, वैसे यहाँ पे शूर्पणखा दिखा रही थी फेक अच्छाई। लेट्स फेक इट टिल वी मेक इट। तो ये जो कपट है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। व्हेन डेथ विल कम, हमारा असली स्वरूप हमें दिख जाएगा। जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी, हमें दिख जाएगा कि हम कितने पानी में। इसी के साथ आती है हमारी 11वीं शिक्षा, जो है भक्ति कैन नॉट बी अचीव बाई डिसेप्शन। भक्ति को छल के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद जब खरदूषण को परास्त करने के बाद फिर एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है, जो कि जाता है रावण के पास और बताता है कि खरदूषण का वध हो गया। तो अब रावण कहता है कि ऐसा कौन, किसने जन्म ले लिया है जो खरदूषण का वध कर दे। तब वो ये भी बताता है कि सीता नाम की एक सुकुमारी उनके साथ रहती है, उसका सौंदर्य आप देख लेंगे ना, आप सारी रानियों का परित्याग कर देंगे। फिर वो कहता है कि राम को आप ऐसे तो नहीं मार सकते, पॉसिबल नहीं है। मतलब एक तरीके से बेइज्जती कर रहा था कि आपका पराक्रम कुछ नहीं है राम के सामने, वो समस्त ब्रह्मांडों का चुटकी बजा के नाश कर सकते हैं। तो रावण जाता है मारीच के पास और उनसे बोलता है कि देखो, हमें राम को वध करना है, तो तुम ऐसा करो, छल करो। तुम गोल्डन डियर बन के जाना, स्वर्ण मृग बन के जाना, और सीता को मोहित करना। लक्ष्मण जाएंगे, फिर राम पीछे पीछे जाएंगे, फिर मैं सीता का हरण कर लूंगा छल से। मरीज कहता है, आर यू मैड और व्हाट? आप क्या योजना बना रहे हैं? आपका कुल समेत नाश हो जाएगा, आपको पता है? और आप विश्वास नहीं मानिएगा, जब मरीज ये शिक्षा देता है तो रावण मान जाता है। रावण मान जाता है और रावण वापस चला जाता है अपनी लंका। लेकिन उसके बाद जब शूर्पणखा आती है और वो बोलती है, सीता की के सौंदर्य को डिस्क्राइब करती है, तो सीता के सौंदर्य को हमारे हनुमान जी ने भी सुना था, लेकिन उन्होंने सीता और राम को मिलाने का ट्राई किया। और सीता के सौंदर्य को रावण ने भी सुना था, लेकिन गलत पर्सन से सुना, शूर्पणखा से। तो उसका मन विचलित हो गया। जैसे ही कोई शूर्पणखा से सुनता है, तो उसका मन लस्ट के मारे पागल हो जाता है, मत हाथी के जैसा हो जाता है, और वो शूर्पणखा धिक्कारती है कि तुम रावण कलंक हो तुम, अगर तुम राम को लक्ष्मण को ना मार पाए, सीता का हरण ना कर पाए। फिर से वो मरीज के पास जाते हैं रावण, और उनसे बोलता है कि देखो, हम तुम्हारी एडवाइस लेने नहीं है, तुमको ये करना ही पड़ेगा। तो वो कहें कि 100% है, राम मार देंगे, आपको भी मार देंगे, हमको मार देंगे। तो कहें अगर तुम हमारी बात नहीं मानो तो हम तुमको अभी मार देंगे। तो मरीज कहता है, हमको राम के हाथों मरना स्वीकार है, तुम्हारे हाथों मरना स्वीकार नहीं, हम जा रहे हैं। तो वो गोल्डन डियर बन के जाता है, और रावण फिर छल से सीता को प्राप्त करना चाहते हैं। सीता यानी भक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है। इस आचार्यगण बताते हैं, इस लीला में सीता जी जो है भक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है। तो भक्ति को कोई राम विहीन होके, राम वैरी, लक्ष्मण वैरी होके कोई सीता को या फिर राम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हमारी लक्ष्मण में श्रद्धा नहीं है, गुरु तत्व में श्रद्धा नहीं है, अगर हमारे हमको भगवान से द्वेष है, राम से द्वेष है, तो हम राम भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, शो ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसको कुल मिला के मिला क्या, सीता लेने गया था और उसको माया सीता मिली, छाया सीता। हम्म? इसी के साथ आती है हमारी 12वीं शिक्षा, जो है अटैचमेंट्स कैन क्रिएट ट्रैप्स एंड मेक अस सफर। अब मारीच जो था, बहुत सुंदर स्वर्ण मृग के रूप में लिया, जिसपे जो स्पॉट्स थे वो चांदी के, रजत जैसे दिखाई दे रहे थे। बहुत सुंदर उछल रहा था। वन में जाते ही सीता जी के सामने जाके सीता जी को लगा कि इस, राम जी से कहती हैं कि इस वन में हमारे मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं है, ये कितना सुंदर है, इसको हम पाल लेते हैं, और इसको हम अपने वनवास के खत्म होने के बाद, अभी हमारे वनवास में केवल 3-4 साल बच्चे हैं खत्म होने में, इसके बाद हम इसको अयोध्या ले चलेंगे। मैया बहुत खुश होंगी इसको देख के, माताएं बहुत खुश होंगी देख के। तो लक्ष्मण वार्न करते हैं गुरु तत्व कि ये मारीच का छल है, मैया आप इसके चक्कर में मत आइए।
तो सीता जी बार बार आग्रह करती हैं राम से। तो राम कहते हैं कि अगर ये मारीच का छल भी है तो ठीक है, मैं इसको पकड़ के लाता हूँ, और अगर नहीं पकड़ पाए तो एटलीस्ट मार ही दूंगा उसको, मारीच को मारना तो अच्छी बात है। तो राम जी जाते हैं, फिर एज पर प्लान जो आप सबको पता है, फिर बहुत चेज करते हैं। उसके बाद वो राम की आवाज में चिल्लाता है, लक्ष्मण लक्ष्मण मुझे बचाओ। फिर सीता जी कहती हैं कि, है ना, इस तरह की स्टोरी आगे बढ़ती है। तो क्या है, मरीच जो रिप्रेजेंट करता है वो एक फॉल्स प्रॉमिस को रिप्रेजेंट करता है जो कि माया हमको देती है, कि ये कर लो बेटा, आनंद आएगा, ये कर लो आनंद आएगा, ये कर लो आनंद आएगा। आनंद नहीं आता, है ना? थोड़ा और पढ़ लो बेटा आगे, फिर आनंद है, मिलता नहीं आनंद, कैसा ये द्वंद। तो ये जो फॉल्स प्रॉमिस है जो माया हमको दिखाती है अलग अलग तरीकों से, ये रिप्रेजेंट करता है इस स्वर्ण मृग। हम्म? और यहाँ पे सीता जी एक जीव को रिप्रेजेंट करती हैं, आचार्य ने बताया। जो जीव इन फॉल्स प्रोमिसेस के चक्कर में आ जाता है, गुरु की बात नहीं मानता है लक्ष्मण जी की, तो उसको क्या मिलता है, वो राम से दूर चला जाता है और केवल और केवल सफरिंग मिलती है अशोक वाटिका में। इसी के साथ आती है हमारी 13वीं शिक्षा, जो आज की अंतिम शिक्षा है, कि माया नोज अवर वीकनेस। माया को हमारी सारी वीकनेस पता है। इनफैक्ट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि माया कैन मेक अवर स्ट्रेंथ इनटू अवर वीकनेस एंड टेक अस अवे फ्रॉम द सर्किल ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु और साधु। वो हमारी स्ट्रेंथ को हमारी वीकनेस बना देगी माया। कैसे? एग्जाम्पल के जैसे, जैसे जो भरत महाराज थे, 5th कैंटो वाले भरत महाराज, जो कि डियर से अट्रैक्ट हो गए थे, तो उनका गुड क्वालिटी थी कंपैशन, लेकिन वो उन्होंने एक डियर पे लगा दी जो कि उनको नहीं लगानी चाहिए थी, गुरु के शास्त्रों की आज्ञा के विपरीत थी। तो वही स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस बन गई और उनका पतन हो गया। तो उसी तरह जहाँ पे राधा रानी की क्वालिटीज का वर्णन आता है, रूप गोस्वामी बात करते हैं, वहां पे एक उनकी क्वालिटी है वही, क्योंकि राधा रानी और सीता देवी आर नॉन डिफरेंट। तो वहीं पे क्वालिटी आती है वृद्ध सेविका। तो जब वन में सीता जी ने देखा कि यहाँ पे एक साधु आया है, कोट अनकोट साधु रावण, तो मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए, बिकॉज शी इज वृद्ध सेविका। तो दैट इज अ गुड क्वालिटी, ये एक अच्छी क्वालिटी है, खराब क्वालिटी नहीं है। लेकिन जब लक्ष्मण जी बोल के गए हैं कि ये 4 बाउंड्री है, 4 नियामक सिद्धांत, जैसे प्रभुपाद जी ने हमारे लिए 4 नियामक सिद्धांत दिए, तो इस बाउंड्री के बियॉन्ड आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा। तो रावण को ये पता था, जैसे ही उसने देखा कि ये 4 बाउंड्री, अगर मैं इस पे पैर रखूंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा, लक्ष्मण को काउंटर करने का हमारे अंदर वो नहीं है। हमने, हम चाहे इंद्र जीत हो चाहे हम फलाना जीत हो, हाँ, लक्ष्मण को हम काउंटर नहीं कर सकते, गुरु तक, माया डरती है गुरु से। तो सीता जी ने अपना जो वृद्ध सेविका वाली स्ट्रेंथ है वो दिखाई, लेकिन उस बाउंड्री के बाहर जाके। तभी रावण ने कहा कि मैं अंदर आके भिक्षा नहीं ले सकता, अगर आपको भिक्षा देनी है तो बाहर आके दीजिए। तो वही स्ट्रेंथ जो थी वो उनकी वीकनेस बन गई। एंड देन तो यहाँ पे भी सीता जो है वो रिप्रेजेंट करती है जीव को, और तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ट्रांसग्रेस कर दिया, है ना, जो लक्ष्मण रेखा थी उसको ट्रांसग्रेस कर दिया। तो आचार्यगण बताते हैं, पहले तो रावण ने टेम्पटेशन दिया, वृद्ध सेवक सेवा करने का टेम्पटेशन दिया कि सेवा ही तो कर रही हो, है ना, बट वहां तक भी ठीक था। जैसे ही सीता जी ने ट्रांसग्रेस किया, तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं ट्रांसग्रेशन इज मोर डेंजरस देन टेम्पटेशंस, बिकॉज टेम्पटेशंस विल नॉट मेक यू सिंफुल। अगर आपके जीवन में टेम्पटेशंस आ रहे हैं, टेम्पटेशंस को क्या बोलेंगे, इम्पीटस आ रहा है कि आप बंद ब्रेक कर दो रेगुलेटरी से, गलत इच्छाएं आ रही हैं, तो उसमें पाप नहीं लगेगा गलत इच्छाएं आने में। लेकिन जैसे आप ट्रांसग्रेस कर जाओगे, उस रेगुलेटरी प्रिंसिपल को तोड़ दोगे, तब पाप लगेगा भाई। तो ट्रांसग्रेशन इज मोर डेंजरस देन टेम्पटेशन। तो सीता यहाँ पे जीव को रिप्रेजेंट करती हैं, रावण जो दशानन था वो हमारी 10 इंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आचार्यगण बताते हैं। और तो राम, और जब उन्होंने गुरु का आज्ञा का पालन हम नहीं करते हैं, तो जीव को उसकी 10 जो इंद्रियां हैं वही जो है उसको कहाँ ले जाती हैं, लंका में ले जाती हैं, यानी असत्संग वाली जगह पे ले जाती हैं। फिर क्या करना पड़ता है, भगवान को, राम को हनुमान के जैसा दूत भेजना पड़ता है, ताकि हम वापस अयोध्या जा सकें। तो राम लीला जो है, व्हाई इज दिस सो अमेजिंग, राम लीला इतनी अमेजिंग क्यों है, इतनी अलग क्यों है? हम्म? राम लीला इसलिए इतनी ज्यादा अलग है
इतनी स्पेशल है क्योंकि एक भागवत का श्लोक आता है 7.9.9, मन्ये धना विजन रूप तपस्ुतो जस तेज प्रभाव बलपूर पौरुष बुद्धि योगा, है ना, कि हम भगवान को अपने सो कॉल्ड मटेरियल गुड क्वालिफिकेशन से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अभी राम जी एकमात्र ऐसी ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी हैं जिनके जितने भी एसोसिएट हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से। राम कथा इसलिए बहुत अमेजिंग है। आप देखिए हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, ये सब कौन से बैकग्राउंड से हैं? दे आर वानर, दे आर नॉट इवन ह्यूमन बींग्स, है ना, सो टू से। तो वो वानर, आप सोचिए, वानरों को तार दिया। अच्छा, वानर है, बंदर प्रजाति के। अब आप देखिए जाम्बवंत क्या है? जाम्बवंत भालू है। कौन से भगवान के एसोसिएट होते हैं? भालू होते हैं। अच्छा, जटायु क्या है? वल्चर। जटायु वल्चर है। अच्छा, गिलहरी क्या है? छोटी सी इनसिग्निफिकेंट जानवर है। हम्म? गिलहरी में दिखाती है यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू डू योर बेस्ट इन लॉर्ड सर्विस, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट इन लॉर्ड सर्विस, यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, है ना। उसके बाद निषाद राज, राम जी के फ्रेंड है, ट्राइबल है। शबरी, लो कैस्ट वुमेन, हॉग ईटर क्लास कहा जाता है चिकन देवता में शबरी क्लास को। और विभीषण कौन है? राक्षस, राक्षस डायनेस्टी। अब आप देखिए जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो उनके पास सुपर, उनके पास गजब की ट्रेनिंग थी। उनकी जो सेना थी, असंख्य सैनिक हैं, असंख्य सैनिक थे रावण की सेना में, असंख्य सैनिक। उनके पास मॉडर्न से मॉडर्न अस्त्र शस्त्र थे, वेपन्स थे, और ट्रेनिंग थी प्रॉपर, कैसे उन अस्त्रों और शस्त्रों को चलाना है, फेंकना है। प्लस अनेक सटल आर्ट्स में वो लोग एक्सपर्ट थे, मागिक शक्तियां बहुत सारी थी। हमारे इधर टीम में देखिए, हमारी टीम में जो अस्त्र और शस्त्र केवल दो लोग के पास, वो भी एक अस्त्र था, दो लोग के पास मिला है। राम जी के पास एक धनुष था, एक लक्ष्मण जी के पास, और किसी के पास कोई अस्त्र नहीं। एंड व्हाट अस्त्र दे हैड? नेल्स, नाखून थे, दांत थे, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। इस तरीके से युद्ध करवाए हैं राम जी, और युद्ध जीते हैं। ये राम कथा की स्पेशलिटी, ये और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वानर, भालू, वल्चर, गिलहरी, ट्राइबल, हॉग ईटर्स, राक्षसास को लेके जीत गए। दिस इज राम कथा। तो इस प्रकार आज हमने, वी हैव कवर्ड अबाउट बाल कांड, वी हैव कवर्ड अबाउट अयोध्या कांड एंड अरण्य कांड। इसके बाद की जो 12 शिक्षाएं और हैं वो कल एक और वक्ता आएंगे और रामायण पे बची हुई कथा देंगे। इसी के साथ साथ हम आनंद, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग को राम कथा में आनंद आया होगा, और जिनको देखिए नहीं आया वो अभी 28 से 14 लोग हो गए हैं। तो इसी के साथ किसी को कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक दैट।